और यहाँ की एक कहावत भी है, मथुरा की लड़की गोकुल की गाय और करम फूटे बाहर गाँव जाए। मुंबई वगैरह में शादी नहीं करते हैं, वो ब्रज में ही शादी करते हैं अपनी बेटी का शादी। हाँ, मुझे किसी ने सुबह मायके में रहती है, दिन भर रहेगी, शाम को ससुराल वापस चली जाती है, जब भी मन होता है उसका जाने का। क्या बात। गोकुल में कोई गाय को बिक्री नहीं करता है दूध पीने के बाद। सेवा नहीं हो पाता है तो गौशाला के अंदर देता है, मुसलमानों को कटने के लिए नहीं देता है। सही बात। कृष्ण भगवान ग्वाल वालों के कंधों पर चढ़ कर इसी खंभे पर मटकियाँ लटकी रहती थी, उनमें मक्खन चोरी किया करते थे। से? हाँ जी बिल्कुल, ये खसी। मथुरा के कंस जेल से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्णा को यमुना पार करा के गोकुल ले आए थे। सो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ गोकुल, और यहाँ से देखता हूँ मुझे कहीं पे आश्रम मिल जाएगा। इसे पूछूंगा यहाँ पे आश्रम है कि नहीं, बिकॉज मैं होटल अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा यार, होटल बहुत महंगा होता है। आश्रम में कम पैसे में या फिर बिना पैसे के मैं ट्राई करूँगा रुकने का। Sachin, सचिन, and this is my hometown. आप यहीं मथुरा के ही हो ना? सॉरी, लोकल है, गोकुल के। मथुरा। ये यमुना पार करके उस साइड मथुरा सिटी में। अच्छा, आप मथुरा के। ये गोकुल का एरिया पड़ता है। फाइनली एक धर्मशाला मिला है, नंद भवन धर्मशाला। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ इनसे, पूछता हूँ क्या सीन है। नहीं ठीक है, बढ़िया है, बस ठहरना। मेरे साथ में है सोनू यादव भैया, ये गोकुल में इनका आश्रम के नाम क्या है? सब कन्हैया का है, नंद किला धर्मशाला। हाँ, हम इसकी देख रेख करते हैं। नंद किला धर्मशाला नाम है जहाँ मैं रुका हूँ, और ये सबसे पुराना धर्मशाला है गोकुल में। ये इनका देखरेख करते हैं। और नमस्कार सोनू भैया। राधे राधे। सो मैं आज फर्स्ट टाइम गोकुल आया हूँ, तो मुझे क्या बोलना चाहोगे आप? आप सबसे पहले आपका गोकुल में स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप गोकुल आए, बहुत भाग्यशाली है। कन्हैया हर किसी को नहीं बुलाता। जी जी। और इस बार अकेले आए हो, और दूसरी बार अपनी फैमिली के बिल्कुल साथ में बिल्कुल लेके आना, जल्दी लाएंगे, क्योंकि भगवान चुनिंदा लोगों को बुलाता है गोकुल में। जी जी। आज ये समझ लो आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। हाँ। बहुत बड़ा। आज आप एक ब्लॉगर के नाते आए हो या एक टूरिस्ट के नाते आए हो, बट आज का दिन आपके लिए ज़िंदगी में खास रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसी जगह है, एक प्रोफेशनल जगह है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ दुनिया का लोग आता है, हाँ। पर भगवान ही उसे बुलाता है जो उसका मुरीद होता है। मैं आपको यहाँ से जहाँ गोकुल में बैठे हो, ये भगवान की खेलन भूमि है, जहाँ भगवान पले बड़े बड़े हुए। 11 साल 52 दिन इस गोकुल में रहे थे। और यहाँ नंद बाबा का महल है। मथुरा में जन्म होने के बाद भगवान गोकुल में वासुदेव जी लेके वासुदेव जी उनको गोकुल छोड़ के गए, नंद बाबा के महल में, जिसका नंद किला मंदिर है, वहाँ छोड़ के गए। और इसमें पले बड़े, ये ब्रजमंडल में सब आता है हमारा। यहाँ पे ये भगवान की खेलन भूमि है, यहाँ बड़े हुए। इसके बाद अनेक लीलाएं उन्होंने की। यहाँ से आगे रमन रेती है, बहुत सुंदर जगह। रमन रेती बहुत सुंदर जगह। यहाँ पे एक जगह है रमन रेती करके, जहाँ पे कृष्ण भगवान खेलते थे पहले। जी। आज भी उस रज में इतना शक्ति है कि वो रज हमारे शरीर पर नहीं लगती। क्या बात। जिसको देखने देश दुनिया से लोग आते हैं। मतलब मिट्टी वहाँ का बालू वगैरह जो मिट्टी है वो बॉडी पे आप बालू बोलते हो, लगता ही नहीं है, ये शरीर पे नहीं लगता आज भी। और उधर ये समझ लो कि आप जाके मुरीद हो जाओगे कन्हैया के। क्या बात। बिल्कुल मुरीद हो जाओगे, क्योंकि मेरा कन्हैया हर किसी को नहीं बुलाता। बड़े भाग्यशाली चुनिंदा लोगों को यहाँ ब्रज में सही बात है। सही। गुड मॉर्निंग। अब मैं तैयार हूँ निकलने के लिए यहाँ से, और दीदी ने खाने के लिए बोला है तो खा लेता हूँ। हाँ। सो भाई मुझे इन लोगों ने खाना खिलाया। आप लोग कहाँ से? महाराष्ट्र से ना? परभनी। परभनी। ये लोग परभनी से हैं, महाराष्ट्र से, और ये लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। और ये यहीं पे देखो भाई, रोटी, इतना बड़ा रोटी, बाप रे, मस्त। एक आदमी खाता है, एक आदमी का एक रोटी है ये। अम्मा अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है। सो भाई ये है अपना धर्मशाला आश्रम, नंद किला नंद भवन आश्रम। यहाँ मैं रात में स्टे किया था यार। ये सीधा रास्ता गया, ठीक है? ओके, धन्यवाद। राधे राधे। ये रास्ते में ये गौशाला मिला, और मुझे याद आ रहा है कि श्री कृष्ण के पास 9 लाख गाय थे जो वो पालते थे उनको। राधे राधे। आप कहाँ से हो? हम महावन पुराना गोकुल। अच्छा, पुराना गोकुल से आप? क्या बात है।
ये नया गोकुल पीछे रहेगा। मैं जा रहा हूँ रमन रेती। हाँ, रमन रेती 1 किलोमीटर यहाँ से। बड़ी जगह है ना? बढ़िया जगह है। इसलिए नई रमन रेती है, पीछे एक आगे पुरानी रमन रेती भंडार है, भंडार वाले पाना। अच्छा अच्छा, पुरानी रमन रेती वही है। ठीक है, मैं जाऊँगा। चलिए, धन्यवाद। रमन रेती पड़ेगी पहले, आगे थोड़ी इन्हें थोड़ा आगे चलेगी। जी जी जी, बिल्कुल। फिर आगे फिर 84 खंबा। 84 खंबा, हाँ वो नंदवन। अजगर सांप है बड़ा वाला। सांप? क्या बात है भाई, यहाँ पे सांप दिखाने वाले भैया मुझे। हाँ, निकलवाएंगे अभी। आपका नाम क्या है? रूप सिंह। रूप सिंह? रूप सिंह। क्या भाई, यहाँ पे सांप निकला भाई, भैया दिखा रहे हैं अजगर सांप। हाँ, वो है, देखो आओ। काट लेगा तो? नहीं काटेगा, हम सब तो रहे हैं। पक्का भाई, गोकुल में अजगर सांप दिखा रहे हैं भैया। ओ, मर गया क्या? नहीं आया है, जिंदा है क्या? इसमें रहता है। इसको चला के दिखाऊं आपको? हाँ, चला के दिखाऊं। चलाइए। इधर देखिए आप। हाँ, बस काट ना ले भैया। काटता नहीं। देखो अब आएगा ये। शांत हो गया पूरा ये धूप ले रहा है यहाँ। अब आपकी वीडियो की हमारे हमने इसको अब जाएगा। देखो अब अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा। आप जरा कैमरा पकड़िए, कैमरा सामने। नहीं, आप वीडियो बना लीजिए। खाता नहीं है, बहुत सीधा वो है, बहुत सीधा जानवर है ये। बाप रे ऊपर जाएगा ये। भैया, सांप दिखा रहे हैं, अजगर सांप रास्ते में उतर के। लगाओ इधर से लगाओ। ओ भाई, खतरनाक यार, खतरनाक। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। टॉप की एकदम अरे बढ़िया यार, चीज है ये। मस्त वीडियो बन गया। हाँ हाँ, सो भाई, चलो आओ। आपका नाम बोल के? विजेंद्र। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र भाई और रूप सिंह। रूप सिंह भाई ने सांप दिखाया यार, अजगर सांप अभी लाइव। मतलब हमला नहीं किया? नहीं, हमला नहीं करता ये वैसा सीधा वाला जानवर है ये। धन्यवाद, राधे 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 राधे। तो भाई, यही वो रेत है, यही वो रमन रेती है जहाँ पे बचपन में श्री कृष्ण भगवान खेलते थे, कूदते थे, और इसी रेत में वो मतलब खेलते थे यार। यहाँ आके ये जो रेत है यार, अलग ही। राधे राधे। राधे 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 जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा राधे राधे, हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा धन्यवाद धन्यवाद। फाइनली रमन रेती भी देख लिया, झूम लिया, नाच लिया, गा लिया। काफ़ी अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून था। औसम। राधे राधे। सो भाई, गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्णा के घर पे यार, नंद भवन जा रहे हैं यार। यहाँ भगवान गोकुल में 11 साल 52 दिन रहे थे। 11 साल 52 दिन। सो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ नंद भवन।
और साथ में है शिवदत्त ओझा जी। ओझा जी नाम है इनका। तो ये हमें बताएंगे आज यहाँ के बारे में। ये हम जहाँ जा रहे हैं श्री नंद भवन 84 खम्बा पुरानी गोकुल महावन बोला जाता है। ये नंद बाबा का घर है जहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म स्थान भी बोला जाता है। यहीं पे हुआ था जन्म? जी जी, गोकुल में ही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का जन्म हुआ। क्या बात। और यहाँ कृष्ण को छुपाया गया नंद घर में और योग मैया को पलटा करके ले गया। अभी हम चल रहे हैं जिस मार्ग से, इस मार्ग से कृष्ण की बहन थी योग मैया, जिसको पलटा करके कंस को दिया मथुरा जा करके। ये यहाँ से सफर होता है नंद बाबा के घर का। यहाँ से ये 7 द्वार हुआ करते थे। प्राचीन काल में द्वापर में ये 7 दरवाजों का निर्माण विश्वकर्मा देव किया। औरंगजेब आक्रमण किया है भारत के अंदर, तो हिंदू धर्म के जितने भी मुस्लिम मंदिर थे सबको हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे सबको तोड़ा गया। और ये पहले सबसे पहले दरवाजों को ध्वस्त किया। 7 दरवाजों में से 6 दरवाजा तोड़ा हुआ है, 1 बचा हुआ है। और आप ये लास्ट बच रहा है? ये लास्ट बचा हुआ है। ऐसा प्राचीन 7 द्वार हुआ करता था। और सामने ये देख रहे हैं नंद बाबा का किला है। 7.5 किलोमीटर में नंद बाबा का किला हुआ करता था। नंद जी की 9 लाख गाय वास करती थी। पहले गांव का जो प्राचीन नाम है वो है महावन। महा माने बड़ा, वन माने जंगल। जब नंद बाबा इधर आकर के रहने लगे, गोपियां यहाँ वास किए, 9 लाख गाय रहीं, तो गांव का नाम महावन से हुआ है गौकुल। गौकुल मथुरा का गौ और कुल, गौकुल गायों का कुल। 9 लाख गायों का समूह को बोला गया है गौकुल। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वाह यार, सो गाइस लोकल लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप अकेले आओगे तो फिर दिक्कत समझ नहीं पाएंगे। क्यों भैया? साथ में ओझा भैया, ओझा जी। आप गोकुल के हो? हाँ मैं गोकुल का हूँ। क्या बात। ये जो स्थान देख रहे हैं कृष्ण मोक्ष पूतना मोक्ष स्थली है। यहाँ कृष्ण की मौसी थी पूतना, भगवान को दूध पिलाने आई थी। भगवान यहाँ जब अपने नंद भवन में थे, 6वें दिन छठी पूजन हो रहा था, उस दिन भगवान को यहाँ दूध पिलाने आई, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और प्रवेश करके भगवान को लेकर के आकाश में गई। भगवान ने जान लिया कि ये पूतना है, पूर्व जन्म में राजकन्या थी, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, जो इनकी अभिलाषाओं के कारण राक्षस कुल में इनको जन्म हुआ। अपने राक्षस योनि से मुक्ति पाने के लिए गोकुल गोलोक धाम आई। कंस के कहने पर यहाँ भगवान को दूध पिलाया और भगवान ने जैसे जैसे उसका दुग्ध पान किया, स्तनों में विष लगा करके आई थी, वैसे ही वैसे भगवान ने पूतना को राक्षस योनि से मुक्त किया। तो ये पूतना मोक्ष स्थली का नाम से जाना जाता है। आप जाकर के पूतना का दर्शन आप आगे कराइए। चप्पल ना खुल जाइए वहाँ से अपना अंदर ये ले जाना, लेके जाइए, वो हो जाएगा, उनका दर्शन हो जाएगा। ये सामने जो दरवाजा दिखता है ये वसुदेव द्वार बोला जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ तो उनके पिता वासुदेव जी सूप में लग करके यमुना नदी पार करा करके सामने वाले मार्ग से लेकर के आए थे चोरी छुपे, इसलिए रास्ते का नाम बोला जाता है चोर रास्ता। और द्वार का नाम हुआ है वसुदेव द्वार, क्योंकि वसुदेव जी इसी मार्ग से लेकर के नंद बाबा के घर में छोड़ के आए। आपके बाएं तरफ देखते हैं नंद बाबा का गौशाला है, कृष्णनाथ गौशाला, पुरानी गोकुल महावन बोला जाता है। कहते हैं नंद बाबा समय में तो 9 लाख गाय रहता था, पर आज 9 लाख गाय ना रह करके हजारों गाय वास करता है। ये वो गाय हैं जो लूली हैं, लंगड़ी हैं, वृद्ध गाय हैं, जिनको गोकुलवासी दूध पीने के बाद मुसलमानों को बेचते नहीं हैं या नंद के घर में गौशाला में दे देते हैं। तो ये गायों का पालन सब मंदिर ट्रस्ट से ही चलता है। और यहाँ की एक कहावत भी है, मथुरा की लड़की गोकुल की गाय और करम फूटे बाहर गाँव जाए। द्वारकाधीश मंदिर कभी जाओ आप लोग तो वहाँ चतुर्वेदी ब्राह्मण रहते हैं, उनकी बेटी का शादी, उनकी लड़की का शादी मथुरा के मथुरा हो जाता है 84 कोस के अंदर। दिल्ली, मुंबई, मथुरा, दिल्ली और आपके मुंबई वगैरह में शादी नहीं करते हैं, वो ब्रज के ब्रज में ही शादी करते हैं अपनी बेटी का शादी। हाँ, मुझे सुबह मायके में रहती है, दिन भर रहेगी, शाम को ससुराल वापस चली जाती है, जब भी मन होता है उसका जाने का। गोकुल में कोई गाय को बिक्री नहीं करता है दूध पीने के बाद, सेवा नहीं हो पाता है तो गौशाला के अंदर देता है, मुसलमानों को कटने के लिए नहीं देता है। इसलिए गाँव का नाम बोला जाता है गौकुल। बोलो गौ माता की जय। भाई मस्त। ऊपर के ओर लिखा हुआ है प्राचीन जन्म स्थान। प्राचीन माने पुराना, जन्म स्थान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का। अभी जिस मार्ग से हम लोग आप लोग आए हैं, यही रास्ते से वसुदेव जी कृष्ण को यहाँ छुपा करके गए और योग माया को पलटा कर गए। गोकुल में 2 अवतार हुआ है, पहला बलराम का, दूसरा योग माया का।
क्योंकि यशोदा जी के 60 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। 60 वर्ष बाद जाके योग माया कन्या का अवतार देवी रूप में यशोदा जी के गर्भ से हुआ, जिसको वसुदेव जी पलटा करके मथुरा दिया। मथुरा कंस ने धोबी शिला पर पछड़वाया, बिजली बन करके जवाब दिया, हे पापी कंस मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल पालने में झूलता है। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकारणी। ऊपर लिखा है गोविंद गोकुल आयो। ये उस समय का फोटो है जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के यमुना नदी से पार करके यहाँ गोकुल आए। तो यमुना जी भगवान कृष्ण का चरण छूने के लिए एक पैर पर खड़े होकर 60,000 वर्ष तपस्या किया है। तो प्रभु आएंगे मथुरा से तो मेरे को अपना चरण स्पर्श कराएंगे, क्योंकि यमुना मैया की ये इच्छा थी कि मैं कृष्ण को पति रूप में पाऊँ। तो वो तपस्या का फल भगवान ने यहाँ मथुरा से गोकुल आने पर दिया है। वसुदेव जी चलने लगे तो यमुना जी का जलस्तर बढ़ने लगा। वसुदेव डूब गए, पुकार किया कि हे गोकुल वासियों मैं तो डूब गया, पर मेरी कोई पुकार को सुनता हो तो कोई लो। यमुना के उस पार जो गांव बसा हुआ वो कोयला गांव है। कोयलों की पुकार पर कोयला गांव बस गया और वसुदेव जी डूब गए। तो कृष्ण ने अपना पैर नीचे लटका करके यमुना जी को चरण स्पर्श कराया। बोलो यमुना माता की जय। गोकुल आने का 2 महत्तम, सिर्फ 2 ही महत्तम है। पहला भगवान कृष्ण का यहाँ चरण स्पर्श करने को मिलता है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना आप लोग जाएंगे, कहीं भगवान को टच करने को नहीं मिलेगा, चरण स्पर्श को नहीं मिलता है। दूर से दर्शन करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ गोकुल में दूसरा मुख्य महत्व क्या है? कृष्ण का पालना। जो यशोदा मैया ने वृद्धावस्था में 60 वर्ष की आयु में झुलाया है, यहाँ भगवान का झूला झुलाते हैं। तो घर में कृष्ण भगवान का जैसे यहाँ गोकुल में झूला झूलता है, तो घर में नाती बेटे का रूप में भगवान झूलते हैं। यहाँ की जो मनोकामना होती है, भगवान का झूला जो झुलाते समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो ब्रज के राजा भी हैं, कंस का वध के बाद बलराम जी को यहाँ का राजा बनाया है कृष्ण ने। और कृष्ण यहाँ से द्वारका गए हैं तो द्वारकाधीश कहलाए। बोलो द्वारकाधीश की जय। सामने जो झाड़ है, झाड़ का नाम बोलते हैं पारस पीपल। भगवान समय का 4 धरोहर है जो ब्रज में आज भी प्राचीन है, द्वापर से कलयुग में। प्रथम यमुना जी, दूसरा ब्रज की भूमि, तीसरा नंद बाबा का घर में लगा 84 पिलर और ऊपर वाला छत, 84 खंबे और भवन का छत आज भी प्राचीन है। चौथा गोवर्धन पर्वत। ये ब्रज भूमि पर प्राचीन वृक्ष बोलते हैं जिसका नाम है पारस पीपल। पीपल पे ना फल आता है ना फूल आता है। 5 कलर का फूल और 1 लाल रंग का फल आपको कार्तिक महीने में, नवंबर में दीपावली फेस्टिवल जब आता है तब इस पर देखने को मिलता है। ये किस लिए? जब भगवान ब्रज को छोड़ के द्वारका के लिए प्रस्थान किए, ये रोने लगा। आप द्वारका जाओगे, कलयुग आएगा, कोई प्राणी मेरा पूजा अर्चना नहीं करेगा, आपके बिना कोई महत्व नहीं रहेगा। आपका तो झूला भी झुलाएगा, चरण भी छुएगा, पर आपके बिना हमारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप कलयुग समय में भी फलोगे और फूलोगे। तो 5 कलर का फूल और 1 लाल रंग का फल आता है। बाकी भगवान की कौन सी लीला इधर हुई है? भगवान जब गौचारण लीला करते थे, इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम लिया करते थे। तो ये पारस पीपल वृक्ष है। सुबह ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना टीवी पे ना किताबों में। ये सब लाइव आप आके देख सकते हो ये सब चीज़। सामने यहाँ हम जो देख रहे हैं शंकर भगवान का दर्शन है। यहाँ नंद बाबा के द्वार पर गोकुल गोलोक धाम में 33 कोटि देवी देवता अपने कृष्ण को बाल रूप में देखने के लिए आए। सबके मन में उत्तेजना हुई, उत्साह कि कृष्ण भगवान को बाल रूप में देखा जाए। कैसे भगवान घुटनों से चलते हैं, कैसे भगवान मक्खन चोरी लीला करते हैं, कैसे भगवान नंद जी की पीठ पर बैठते हैं। ये सब बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए प्रभु के धाम में सब लोग अपना अपना रूप बदल करके आए। तो नंद बाबा के द्वारे पर शंकर भगवान योगी का रूप बना करके आए। यशोदा मैया पहचानने से मना कर दिया और बाबा को, शंकर भगवान को 3 दिन 3 रात्रि अपने आराध्य का दर्शन के लिए प्रतीक्षा करवाया। और हमारे यहाँ थोड़ा भजनों के माध्यम से बताऊंगा कि देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया है, अंग भभूत गले मृगशाला शेष नाग लिपटाया है। यानी योगी का रूप बना करके आए। भोलेनाथ मैया डर गई और कहने लगी बाबा से कि बाबा तेरे को देख के हमको डर लगता है। भिक्षा भी दिया, भिक्षा नहीं लिया, वो ठुकरा दिया। 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया। जब भगवान रोने लगे तो सोने के थाल में यमुना जल भरवा कर अपने लाला का दर्शन परछाई से भोलेनाथ को कराया। यहाँ पे दर्शन जब करते हैं कृष्ण का तो बैठ करके किया जाता है। सब जगह बड़े बड़े कृष्ण हैं, या बाल कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण का यहाँ बचपन बीता है। बाल कृष्ण भूमि बोली जाती है, इसलिए भोलेनाथ का नाम हुआ है नंदेश्वर महादेव। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय।
भाई अलग ही सुकून मिल रहा है यार। हाँ आप सामने जो भवन दिख रहे हैं यही नंद भवन बोला जाता है। इसमें लगा है उस कोने से लेकर और सामने वाले उस कोने तक 84 खंबे, 84 पिलर। ये पंचायती मंदिर श्री नंद भवन 84 खंबा पुरानी गोकुल महावन बोला जाता है। गोकुल से पहले महामाने बड़ा, बनमाने जंगल रहा। रजिस्ट्रेशन नंबर 201। और इसका जो संरक्षक है, इसकी जो देख रेख मेंटेनेंस व्यवस्था होती है वो पुरातत्व विभाग के अंडर में होती है। ये खंबा और ऊपर वाला छत इसमें प्राचीन है। 84 खंबे बोले जाते हैं, गिनती में 84 नहीं आते हैं। आज तक कोई भी आकर के यहाँ इनको 84 गिन नहीं पाया है। गिनने का बहुत प्रयास किया गया है। 80 होता है, 82 होता है, 83 होता है, 85 तक हो जाता है। कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। ये चमत्कार है और चमत्कार को ही नमस्कार है, क्योंकि कलयुग में प्राणी जब तक कोई चमत्कार नहीं देखता है, जब तक नतमस्तक नहीं होता है। तो सबसे बड़ा गोकुल में चमत्कार यही है कि आज तक इन 84 खंभों को कोई काउंट नहीं कर पाया। खंबा सारा चिकना पड़ा हुआ है। कृष्ण मक्खन खाते थे, हाथ नहीं धोते थे। ऊपर का छत काला पड़ा हुआ है, जो मैं आपको अंदर जा करके दिखलाऊंगा। भाई हम लोग फिलहाल अभी हैं कृष्ण भगवान के घर पे, जहाँ वो बचपन उनका फोकस। ये जो आप पिलरों पर देख रहे हैं कुछ आकृतियाँ, ये आकृतियाँ ना होकर के ये मूर्ति हुआ करती थी। मूर्ति जो विश्वकर्मा ने 80 खंभों पर बनाई, पर मुगलों ने ऐसा किया कि जब यहाँ पर आए लूटपाट बचाने के लिए मस्जिद मजार बाजार बराबर में ही बनाया है, तो इन खंभों में मूर्तियों को तोड़ा। इनके अंदर से जो भी आभूषण थे, सोने चांदी के, डायमंड वगैरह, वो सब लूटपाट किया है। खंभों तो को भी चीर कर रख दिया है। ये सारी आदि अधूरी मूर्तियों की स्मृतियाँ हैं। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखो सारे खंभे चिकने पड़े हुए हैं। नीचे फर्श भी है, फर्श इतना चिकना नहीं है, पर मक्खन खाने से भगवान समय का ये खंभा चिकना पड़ा हुआ है। ऊपर वाला छत दिखाइए, ये काला पड़ा हुआ है। यशोदा मैया 9 लाख गाय का दूध गर्म करती थी, उससे ये महल का छत काला पड़ा हुआ है। ये खंभा चिकना और ऊपर का छत काला पड़ा हुआ है। ये छत और ये खंभों में आज तक कोई बदलाव कैसा भी नहीं हुआ है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने यहाँ आकर के इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उनके मानक से ये भवन को 3500 वर्ष पुराना बताया गया। और बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग बताते हैं यहाँ के, तो ये 84 खंभे और ऊपर वाला छत आज भी उसी समय का है। लगभग 5500 वर्ष पुराना ये महल है, जो द्वापर से उसी समय का है। जी इधर आइए। 5500 साल पुराना ये 5500 वर्ष। बाप रे। ये सामने दर्शन कर लीजिए आप। सामने दर्शन भी दिखा सकते हैं। यहाँ से अलाउड है, अंदर होगी उसमें। सो गाइस आप दर्शन कर सकते हो। अभी यहाँ से मैं जूम नहीं कर पाऊँगा, इसमें जूम नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से ले लीजिए। अंदर है और नहीं करेंगे। कोई नहीं। ये देखो, ये 4 खंबे, 80 खंबा या महल के अंदर सेठ महाजन कोई राजा रानी नहीं लगवाया। विश्व मानव जाति कल्याण के लिए 80 खंबा विश्वकर्मा देव लगवाए हैं। 4 खंबा लगा हुआ है ब्रह्मा जी का, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस पर येलो कलर का, पीले कलर का वस्त्र बंधा हुआ है। ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग। ये इसके लिए लगाए गए कि 84 कोस की ब्रज भूमि में यात्रा चलती है। करने वाले समय के कारण, पैसे के कारण और शरीर में अनेक कष्ट होने के कारण नहीं कर पाते हैं। करने वाला तब भी करता है, पर जो लोग 3 कारण बस नहीं कर सके, वो यहाँ 4 खंभों की सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की 3 परिक्रमा करता है। माता पिता गुरु का नाम लेकर के उसको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिलता है। इसका तात्पर्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य का जो जन्म होता है 84 लाख योनियों के बाद होता है। लख 84 यौन भोगकर मानुष देही पाई, अब चेत तो चेत प्राणी नहीं, फिर 84 आई। ये गोकुल जड़ है। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। गोकुल से ही भगवान ने 3 धाम स्थापना किया, जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम। साउथ में बचा है त्रेता में रामेश्वरम, जो राम जी के द्वारा स्थापित हुआ। 3 धाम जो यात्रा करने जाते हैं गोकुल जरूर आते हैं। किसके लिए? साक्षी के लिए। माता पिता बिना जन्म नहीं होता है, गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता है, साक्षी के बिन तीर्थ नहीं होता है। जगन्नाथ जी दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से बैत लाते हैं, बलदाऊ जी के मंदिर में चढ़ाते हैं, जगन्नाथ यात्रा पूर्ण होता है। बद्रीनाथ जाते हैं, कंगन चूड़ी लाते हैं, और द्वारका से गोपी चंदन लाते हैं। तो 3 धाम की साक्षी करते हैं कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। बोलो बलराम भगवान की जय। ये थोड़ा चिन्ह इसमें दिखाना चाहूँगा। मैंने इसको सतयुग बोला, उसको द्वापर, उसको कलयुग, इस आधार पर बोला क्योंकि इसमें चिन्ह बना हुआ है। ये घड़े का दर्शन है, ये समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र कलश है, ये ब्रह्मा जी का मुख है, ये सर्प का रस्सी है। थोड़ा आगे आए त्रेता में, तो उसमें सूर्यवंशी थे श्री राम जी, इसमें सूर्य का दर्शन कराया गया। और इस वाले में द्वापर में सुदर्शन चक्र का दर्शन है। और वो कलयुग है, कलयुग में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए उसको स्पर्श नहीं करते हैं, दूर से नमस्कार करते हैं। और चारों का 3 बार परिक्रमा बाहर से करने पर इनका एक साथ माता पिता गुरु के नाम से 84 कोस यात्रा का फल कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी देते हैं। आइए थोड़ा जैसे घर में बच्चा जब जन्म ले लेता है, उसका छठी पूजन करती हैं माता बहना, ऐसे ही हमारे यहाँ कृष्ण बलराम का छठी पूजन दोनों भाइयों का इसी स्थान पर किया गया। यह कृष्ण की गोद, यशोदा मैया की गोदी में कृष्ण और रोहिणी माता की गर्भ में
गोदी में बैठे हैं बलराम जी, दोनों भाई का छठी पूजन यहाँ किया गया। आगे कृष्ण भगवान छोटे थे तो गोपियों के साथ में यहाँ रास रचाया करते थे, वो रास का भी छवि बना हुआ है उस पर। आइए कृष्ण भगवान ग्वाल वालों के कंधों पर चढ़ कर इसी खंभे पर मटकियाँ लटकी रहती थी, उनमें मक्खन चोरी किया करते थे। यहीं से? हाँ जी बिल्कुल, ये इसी खंभे पर रहती थी सामने। क्या बात है। सो गाइस कृष्ण भगवान यहीं से मक्खन चोरी करते थे, इसी खंबे में लटका होता था मटका उठा। जब इस जिस जगह पर हम लोग आए हैं, यशोदा मैया का रसोड़ा ही बोला जाता था। सामने मटकी भी लगा हुआ है जिसमें मक्खन वगैरह निकलता था। ओह क्या बात है। जब भी भूख प्रभु को लगती थी तो मक्खन वगैरह इसी से निकलता था। सो गाइस ये वही मटकी है जहाँ पे मक्खन पहले मैया स्थान हमारो है 12 घंटा। हमारे घरों में जब भी कोई नया घर निर्माण होता है या नया मकान वगैरह बनता है तो नज़र गुजर के लिए कुछ ना कुछ बनवाते हैं हम आज लोग। उस समय पर देखो ये हाउ बिलाव बना हुआ है, इसको यशोदा मैया देख करके कृष्ण को डराती थी कि लाला हाउ बिलाव आएगा तेरे को पकड़ करके ले जाए। हाउ बिलाव 2 असुर थे जो भगवान के ही द्वारा उनका मोक्ष हुआ। बवंडर का रूप लेकर के आए, कंस ने भेजा। हाउ बिलाव दोनों भाई थे, दोनों भाइयों का भगवान ने उद्धार किया है। तो ये हाउ बिलाव का आकृति विश्वकर्मा हाउ बिलाव का ये हाउ है जी, ये बिलाव है। ये हाउ है और ये गुलाव है। हाय हाय बोलते हैं ना, हाय नजरोटा वगैरह लगाते हैं, कुछ चीज़ यहाँ लगा, ऐसे ही यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ लगा हुआ है। यशोदा जी कभी कभी इनको देख करके प्रभु को डराती थी जब बाहर जाते थे। अब आपको चलते हैं लेकर के नंदोत्सव की जगह पर, जहाँ नंद घर आनंद हुआ वो जगह। अभी हम आ गए हैं नंदोत्सव रास मंडल की जगह पर। वृंदावन भगवान महाराज की वृंदावन बिहारी नाम पड़ा है क्योंकि वहाँ भगवान ने 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात्रि बनाया। आज भी कलयुग समय में बताते हैं निधिवन के अंदर प्रभु की महारास होता है। कोई भी रात्रि के 8 बजे वहाँ जाए तो जा नहीं सकता है। पशु पक्षी भी जो होते हैं वो बाहर से अंदर से बाहर पलायन कर जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जाता है। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्मोत्सव का कारागार लाइव टेलीकास्ट होता है भगवान जन्मोत्सव का। नवमी जब आती है अगले दिन तो यहाँ नंदोत्सव नंद जी ने बनाया क्योंकि भूतो ना भविष्यति, यानी उस समय पर कहाँ बना, महल के अंदर। आज मंदिर ट्रस्ट संस्था कहाँ बनवाती है, रामलीला, रासलीला, नंदोत्सव सब यहीं मंदिर में आयोजन किया जाता है। यहाँ का 2 चीज़ फेमस है, नंदोत्सव और छड़ी मार, होली हुरंगा यहाँ का। होली यहाँ पे अच्छा होली भी अच्छी बनती है। गोकुल से ही शुरू होती है, गोकुल ही आकर के समाप्त होती है क्योंकि जो बसंत पंचमी आती है उस दिन होली का डाला गड़ता है तो यहीं गोकुल से स्टार्ट होगी। और वैसे फेमस जो होती है वो बरसाने की होली है, लट्ठमार और लड्डू मार होली। पर गोकुल का भी देखने लायक नज़ारा होता है कि यहाँ पर छड़ी मार होली होती है। जैसे बैत होता है ना, दाऊ जी हमारे लाते हैं तो यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। आप भी कभी आइए तो उसमें हिस्सा लीजिए। बिल्कुल आएंगे, आप लोग भी आइएगा। राधे राधे। और आगे चलते हैं, मज़ा आ गया। अभी हम लोग आपको ऊपर से दिखा के लाए नंद बाबा का घर, श्री नंद भवन 84 खम्बे पुरानी गोकुल, जहाँ कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का बचपन भी था। घुटुओं चले और भगवान नाचे कूदे, वो जगह देख करके आए। ये सारा दर्शन जब ऊपर से कर लिया जाता है तो लास्ट में आया जाता है साक्षी गोपाल जमुना कृष्ण भंडार के लिए। ये साक्षी, जैसे मैंने बताया कि 3 धाम की साक्षी होता है नंद भवन में जाकर के, पर गोकुल का भी साक्षी होता है यहाँ साक्षी गोपाल में आकर के। माता पिता बिना जन्म नहीं, गुरु के बिन ज्ञान नहीं और साक्षी के बिन तीरथ नहीं और पति के बगैर सुहाग नहीं। हम समस्त दर्शन करते हैं। 84 को उसकी साक्षी यहाँ होती है। तो यहाँ साक्षी देने से, यहाँ का दर्शन कर लेने से साक्षी नंद भवन का पुराना गोकुल का यात्रा पूर्ण हो जाता है। गाइस मैं यही बोलूँगा, आप लोग मथुरा वृंदावन गोकुल दर्शन करने आओ तो गोकुल जरूर आओ। मथुरा वृंदावन से ये मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर गोकुल पड़ता है। आपका नाम और नंबर? मेरा नाम शुभनाम शिवदत्त शर्मा है और मेरा मोबाइल नंबर 8171089863 है। कभी भी आप आओ दर्शन करने के लिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पूरी सुविधा की जाएगी, रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था हमारे यहाँ होती है। आप जब भी आओ तो हमको कॉल करके आइए, बाकी आपको यहाँ का प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद कराया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 राधे। सो गाइस जब भी आप लोग गोकुल आएँ तो प्लीज़ भैया से मिलें और इनको के बाद फ़ोन कर ले आने के पहले, ना कि ये पहले से रेडी कर ले। राधे 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 राधे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे आप दर्शन करके जी। साक्षी गोपाल मंदिर, मथुरा वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा देने आते हैं। यहाँ साक्षी देनी है कि हे प्रभु हम लोग आए, हमारी यात्रा सफल करिए।
यहाँ से झंडा ले लो और अंदर जाके चढ़ाओ। हे प्रभु झंडा लेकर के दाम होता है, जाओ अंदर जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय स्तनोहरि गंगाधि गोकुल दाता दारिद्र्यभंजन सर्वमंगलदाता च सर्वकाम प्रदायकः श्री गणेशाय नमः। नमस्ते सुदे महामाये श्री वीरेश्वर पूजिते शांतचक्रहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते वरुणारूढे कुलसुरभयङ्करी सर्वपापरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञे सर्वदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वपापरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सिद्ध बुद्धिप्रदे देवी भक्त मुक्तप्रदायिनी मंत्र मूर्धया देवी महालक्ष्मी नमस्ते। खाइए, ये साक्षी देंगे आप लोग आए। सो गाइस फाइनली पूरा हुआ गोकुल धाम का दर्शन। और सो भाई आप भी गोकुल आएँ और आएँ, यहाँ पे आएँ, बहुत सुकून है, अच्छा वाइब है, माहौल अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।